कशमकश क्या है? वो चली थी अपने चचा का बेड़ा गर्क करने और साथ ही पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क करने। वो जो पर्ची का वजीर आजम है ना, चेयरमैन है, उसके बाप ने कहा कि तुम तो अभी उस बात तक पहुंचे नहीं जहां से मैंने शुरू किया है। वो खुद यानी इस कदर जराइम पेशा आदमी पाकिस्तान की जराइम की दुनिया में नहीं है। उसने कहा कि तू आ जरा घड़ी खुदा बख्श के तुम्हें दसना। 27 दिसंबर को जो कलाबाजी उसने इस औरत की लगवाई है ना, ये भी तारीख के अंदर रह जाएगी। अब एक जूतियों में दाग बढ़ती हुई आप खुद देख लेंगे। कोई कदर मुश्तरक नहीं है। और जिसको मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं, इसलिए कि मैं रोज काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता हूं। मैं कहता हूं जिस शख्स के नाम के साथ मौलाना लगा हुआ है, यानी तुम अपने लोगों से पूछ लो, मौलाना शेरानी से पूछ लो, हाफिज हुसैन अहमद से पूछ लो। और मैंने कल भी टीवी पे यहां से जाके सीधा मैं टीवी के टॉक शो में कहा, मैंने कहा ये 2019 दिसंबर में जब आया था ना, तो खासा 2 अरब रुपए का हलवा इकट्ठा करके लेके गया था। उसकी इस मर्तबा भी हलवे पे नजर है और कोई मकसद उसके पेशे नजर नहीं है। जो ये कहता है जिहाद है और अगर हम वापस गए तो हम शरीयत के खिलाफ वर्जी करेंगे, ये उसकी शरीयत है। जिसके कोई नॉन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई यानी इस्लामी तारीख के अंदर ये जो अपने नाम के साथ मौलाना लिखते हैं, इन्हें यही नहीं पता अगर खाना आ गया तो मेरा जो गुफ्तगू है ये बेकार है। और मुझे मैं आपको अर्ज करूं, मैं आपसे अर्ज करता हूं, नहीं मुझे नहीं आप खाना रखें जी। मैं अपनी बात को जरा मैं चाहता था कि आपको कुछ बुनियाद में बता दूं। मैं वल्लाह मैं किसी शौक की वजह से नहीं करता। मैं 64 बरस का हूं, सारी सियासत कर चुका हूं। मैं पूरे जिम्मेदारी से आपको कहता हूं, हजारों ने लाखों के मजमू से मैं खिताब कर चुका हूं। मुझे किसी दर्जे में भी कोई जिंदगी की ख्वाहिश बाकी नहीं है, सवाए एक के कि उस वक्त तक या बारी ताला जिंदा रखना जितनी देर इमरान खान इस मुल्क का सियासी लीडर है। कोई और अब सबको पता है कि मैं जमात इस्लामी से आया हूं, सबको इस बात का पता है। आप लोग जानते हैं उनके बारे में। मैं छोड़ के मैं अपने सुसर मियां तुफैल अहमद साहब से इजाजत लेकर मैं इमरान खान के साथ आया। मैं आपको ये बता दूं, मैं अंदर तक इस शख्स को जानता हूं। मैं बताना चाहता था कि आप महज सियासत नहीं करेंगे। अगर अली असद मल्ली को आप जितवाएंगे, आप इस मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत करेंगे। मुझे और कुछ 100 खामियां आप निकाल ले, अली मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन मैं पूरी वसूख से कहता हूं कोई बददियानती ना कभी जिंदगी में उसने की है, ना आइंदा करेगा। आपको जरूरत तो देखे ना, हर वक्त की जरूरत होती है। अल्लाह ताला ने अपने अंबिया भी उसी तरह मबूस किए। जब लहने दाऊदी की जरूरत थी तो आला तरीन कला दे के भेजा कि जब वो बोलते थे, जब वो अल्लाह की किबरियाई बयान करते थे, तो शजर हजर चरिंद परिंद दरिंदे एक कतार में खड़े होकर उनकी अल्लाह की किबरियाई उनसे सुनते थे। जब ये मुकाबला आया कि एक हसीन और जमील शख्स होना चाहिए, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना फरिश्ता बना के भेजा। हर वक्त के लिए लीडर की जरूरत होती है। पाकिस्तान को इस वक्त एक बहादुर, सच्चे और दयानतदार लीडर की जरूरत है। मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कोई यहां पर ऐसा नहीं है। सब दागदार है, सब जराइम पेशा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। मुझे एक एक फिक्रे के ऊपर आप खड़ा करके पूछ सकते हैं कि ये बात तुमने क्यों की। मेरे दोस्तों, मैं आपसे अपील करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आपको कोई इश्काल हो, आपके दिल के अंदर कोई खटका हो कि आज से लेकर 19 तारीख तक जो वक्त भी आप देंगे वो ज़ाया होगा, तो मुझसे ज़रूर बात करें। लेकिन मैं अपने रफ़ीक भाई का, इनके दोस्तों का, सबका बेहद मशकूर हूँ आप सबका कि आप आए, अल्लाह वास्ते आए। कोई हम तो आपको कुछ नहीं दे रहे, कुछ दे भी नहीं सकते, कोई सवाए एक अच्छी बात करने के और कुछ नहीं दे सकते। इसीलिए मैंने आगाज में कहा था कि वमन अहसन कौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह, सिर्फ बेहतरीन बात वो है कि जो लोगों को सही रास्ते की तरफ, अल्लाह के रास्ते की तरफ बताए।
اور اس کے بعد یہ اس قابل ہو کہ قال اننی من المسلمین، میں ہوں مسلمان، وہ یہ دعویٰ